हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस न्यू वीडियो में एमपी जीके की टॉपिक वाइज सीरीज में हम विशेष रूप से आज अध्ययन करने जा रहे हैं जलवायु। जी हाँ, जलवायु से बनने वाले मध्य प्रदेश की जलवायु से बनने वाले तमाम प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलिए वक्त न बर्बाद करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं साथियों। एमपी जीके की टॉपिक वाइज सीरीज के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जलवायु से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। देखिएगा इसके राइट आंसर की अगर हम साथियों बात करें तो इसका याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें जो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, केवल उष्णकटिबंधीय, केवल मानसूनी जलवायु, या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या फिर सम जलवायु। देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है साथियों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों। और उष्णकटिबंधीय जो ये जलवायु प्रदान की गई है मध्य प्रदेश को, विशेष रूप से अगर बात करें तो ये स्वरूप किसने प्रदान किया है? याद रखिएगा, कर्क रेखा। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। उसका प्रदान स्वरूप किसने प्रदान किया? कर्क रेखा द्वारा प्रदान किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती कर्क रेखा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये चर्चा की जा रही है इस क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है। जी हाँ, अभी जस्ट हमने बताया कि कौन उत्तरदायी है। यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने है, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसूनी रेखाएं, या फिर यूँ समझिए उपरोक्त सभी, या फिर कर्क रेखा। साथियों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो ये जो स्वरूप उष्णकटिबंधीय स्वरूप जो प्रदान किया गया है, ये किया गया है याद रखिएगा कर्क रेखा द्वारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा द्वारा ये स्वरूप प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। तो आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसमें कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, ये सामान्य सा प्रश्न पूछा जा रहा है ना। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं, ऋतुओं की बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए इसके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो साथियों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो साथियों याद रखिएगा, इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, 3 ऋतुएं विशेष रूप से पाई जाती हैं, आपको याद रखना रहेगा। जलवायु के आधार पर अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? आपकी 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। आपको याद रखना रहेगा साथियों कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। पहली जो ऋतु होती है, अगर हम विशेष रूप से बात करें तो पहली जो ऋतु होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होती है साथियों? ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद आपकी आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है साथियों? वर्षा ऋतु आती है। फिर वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। जी हाँ, वर्षा ऋतु आती है। ये 3 ऋतुएं होती हैं विशेष रूप से। और थर्ड नंबर में जो आती है वर्षा ऋतु के बाद जो आती है आपकी शीत ऋतु आती है। तो आपको याद रखना रहेगा, आपकी जलवायु के आधार पर 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है साथियों। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले तो भली भांति आपको क्वेश्चन को समझना रहेगा। ये देखिए, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों बांटा गया है। जी हाँ, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों बांटा गया है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। देखिएगा, पहला ऑप्शन 2, 3, 4, 6 और 3 है ना। इसमें देखिए राइट आंसर की अगर हम बात करें तो जलवायु के आधार पर जो मध्य प्रदेश को बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 4 भागों में। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर लगाइए। अब वो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के 4 भाग कौन कौन से थे, इसको भी आपको ध्यान से समझना रहेगा साथियों, क्योंकि ये भी आपको एग्जाम पर देखने को मिल सकता है। ये भाग आपके जो है देखने को मिल सकते हैं साथियों। देखिए, जो आपका पहला जो भाग होता है वो होता है मध्य प्रदेश का उत्तर का मैदान। कौन सा मैदान होता है? ये उत्तर का मैदान होता है।
है ना। और इसके अलावा जो होता है आपका सेकंड नंबर में अगर हम बात करें तो दूसरा होता है आपका विंध्याचल की पहाड़ी का भाग। कौन होता है? विंध्याचल की पहाड़ी, यानी विंध्य पर्वतमाला निकली हुई है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, उसकी पहाड़ी का भाग होता है ना। इसके अलावा हम बात करें तो तीसरा जो होता है आपका, क्या होता है तीसरा आपका? नर्मदा घाटी क्षेत्र। तीसरा क्या होता है साथियों? नर्मदा घाटी क्षेत्र। जी हाँ, नर्मदा नदी जिसमें बहती है रिफ्ट वैली बनाते हुए, नर्मदा घाटी क्षेत्र। और चौथा होता है आपका मालवा का पठार। चौथा क्या है आपका साथियों? जी हाँ, मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा की पठार में सम जलवायु पाई जाती है, आपको याद रखना रहेगा। याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, है ना, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और यहाँ पर बात करें सर्दी में साधारण ठंडी होती है ना। सर्दी में साधारण क्या होती है? ठंडी होती है। तो देखिए इसमें सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। तो ये पठार आपके कुछ दिए गए, देखिए ये उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, या मालवा का पठार। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा ABCD में आपको आंसर देना रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा साथियों, नर्मदा घाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी क्षेत्र। साथियों ध्यान दीजिए, किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में, जी हाँ, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और यहाँ पर सर्दी में साधारण ठंडी पड़ती है। तो साथियों याद रखिएगा, नर्मदा घाटी क्षेत्र में ये कर्क रेखा के निकट, ये नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है कर्क रेखा के निकट होने के कारण विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए, और मालवा की जलवायु तो समान जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है, ना ही गर्मी में आपकी ना ज़्यादा गर्मी में गर्मी होगी और ना ही ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंड होगी, यानी समान जलवायु पाई जाती है। मालवा की जलवायु जो होती है वो सम जलवायु होती है। और मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है? फाहियान। जी हाँ, फाहियान जो चीनी यात्री थे उन्होंने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा दिया है साथियों। तो यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? अभी जस्ट हमने इसके पहले बात की है कि मध्य प्रदेश में जो सम जलवायु पाई जाती है, यानी गर्मी में समान गर्मी और इसके अलावा ठंडी में एक समान ठंड होती है। इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो पठार दिए गए हैं उनमें से मालवा का जो पठार है साथियों, याद रखिएगा, मालवा के पठार की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा, मालवा के पठार की जलवायु को क्या बोला जाता है? सम जलवायु का दर्जा दिया गया है। और फाहियान एक व्यक्ति थे, कौन थे साथियों? फाहियान। जी हाँ, फाहियान जो थे एक चीनी यात्री थे, इन्होंने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा दिया है साथियों। तो आपको याद रखना रहेगा यहाँ से इतनी चीज़ें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में ऋतुएं जो होती हैं, अभी हमने ऋतुएं पढ़ा ना, 3 प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं उनमें से ऋतुओं को और किन नामों से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है साथियों। देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनाला, चौमासा और श्याला, ये तीनों के तीनों नाम जो हैं ये ऋतुओं के नाम हैं, आपको याद रखना रहेगा। देखिएगा साथियों, ग्रीष्म ऋतु में जैसे उनाला कहते हैं वैसे अगर हम बात करें तो वर्षा ऋतु जिसे चौमासा बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु को क्या बोलते हैं हम? ग्रीष्म, ये कहलाती है ग्रीष्म ऋतु। जी हाँ, ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। और चौमासा तो आप सभी जानते हैं, चौमासा मीन्स होता है आपकी वर्षा ऋतु। क्या होती है? चौमासा मीन्स आपकी वर्षा ऋतु होती है। चौमासा मीन्स क्या होती है? वर्षा ऋतु। और श्याला मीन्स आपको विशेष रूप से याद रखिएगा, वो होती है शीत ऋतु। श्याला मीन्स क्या होता? सी से श्याला, सी से शीत ऋतु, तो याद रखिएगा शीत ऋतु, है ना। इसका मीन्स ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं उनके और कौन कौन से नाम है? तो याद रखिएगा, उनाला बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु को, चौमासा बोलते हैं वर्षा ऋतु को, श्याला बोलते हैं शीत ऋतु को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर साथियों? याद रखना रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, 100% राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर देखिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम पर देखने को मिल सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो याद रखिएगा, स्थान आपसे पूछा गया ना साथियों, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के पचमढ़ी नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको याद रखना रहेगा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, पचमढ़ी। जी हाँ, और पचमढ़ी जो होता है साथियों, ये पचमढ़ी जो है साथियों, ये कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आता है। कहाँ पर आता है साथियों, होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आता है। और याद रखिएगा, पचमढ़ी जो है पचमढ़ी जो है आपसे पूछा जाएगा, जिसे सतपुड़ा की रानी बोला जाता है, ये मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। कहाँ पर साथियों, सतपुड़ा श्रृंखला में। और वहीं अगर बात करें तो महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है। और यहाँ पर जो साथियों वर्षा होती है ना साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो पचमढ़ी में होती है। और कितने सेंटीमीटर होती है, लगभग अगर बात करें 199 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है साथियों, याद रखिएगा। और यहीं से याद रखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, पचमढ़ी। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि सबसे कम वर्षा वाला कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा गोहद भिंड। क्या याद रखेंगे साथियों, सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है साथियों, याद रखिएगा आपका भिंड का जो गोहद वाला जो इलाका है साथियों, गोहद। जी हाँ, गोहद का जो इलाका है आपका भिंड जिले में आता है, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर होती है साथियों, 55 सेंटीमीटर। याद रखना है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान और सबसे कम वर्षा वाला आपको स्थान याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। अगर ओवरऑल हम मध्य प्रदेश में बात करें, ओवरऑल एमपी में बात करें, तो एक वर्षा का जो औसत रेशियो है वो 112 सेंटीमीटर है। कितना है साथियों, 112 सेंटीमीटर है। और वर्षा मापक जो यंत्र होता है वो रेन गेज होता है। क्या होता है साथियों, रेन गेज। जी हाँ, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। जी हाँ, अभी जस्ट हमने इसके पहले चर्चा की है कि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है साथियों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, भिंड। जी हाँ, भिंड जो है आपका विशेष रूप से याद रखिएगा, भिंड में एक स्थान है, आपको याद रखना रहेगा। भिंड में कौन सा स्थान है, गोहद। जी हाँ, भिंड का एक स्थान है गोहद, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। कितने सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। और सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है साथियों, 199 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में, जी हाँ, जो मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एग्जाम पर देखने को मिल सकता है साथियों। देखिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है 9, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका, क्या दिया है, 7, और तीसरा दिया है आपका 13, और डी नंबर दिया है आपका 11। देखिए साथियों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11, यानी 11 विशेष रूप से याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एमपीपीएससी ने पूछा था इस प्रश्न को, आपको याद रखिएगा, और आने वाली किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है साथियों। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है साथियों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 11 जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्षेत्र है साथियों वो छत्तीसगढ़ वाला आता है, जो छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है। और दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र होता है। फिर कैमूर वाला क्षेत्र होता है। कैमूर के बाद मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र है, बिंद पर्वत क्षेत्र है, फिर गिढ़ क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, सतपुड़ा पठार है, मालवा का पठार है, निवाड़ क्षेत्र है, और झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो टोटल कितने हुए आपके 11। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा साथियों, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 11 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला, जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो ऋतु वेधशाला है वो कहाँ पर स्थित है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों कि मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदौर। जी हाँ, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, जिसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो शिक्षा राजधानी भी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है,
खेल राजधानी भी कहा जाता है। और विशेष रूप से याद रखिएगा, यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला मध्य प्रदेश की इकलौती वेधशाला है। विशेष रूप से याद रखिएगा, कहाँ पर है ऋतु वेधशाला? मध्य प्रदेश के इंदौर। जी हाँ, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के रूप में जाना जाता है इंदौर को, आपको याद रखना रहेगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बिल्कुल एग्जाम पे ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वार्षिक जो औसत वर्षा है आपका, एक जो एवरेज है वर्षा होने का, वो आपका क्या है साथियों? देखिएगा, मध्य प्रदेश में वार्षिक जो औसत वर्षा होती है वो याद रखिएगा 100 से 125 सेंटीमीटर की मध्य होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 से 125 सेंटीमीटर की मध्य होती है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। और ये अधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी हो जाएगा और कम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पर डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछा सकता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? यहाँ पर शुष्क जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, गर्म और शुष्क जलवायु है, ठंडी जलवायु है। देखिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जलवायु किस किस प्रकार की है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम आपको आंसर देना रहेगा, तो देखिए इसके राइट आंसर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है वो मानसूनी जलवायु है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, एक मानसूनी जलवायु है, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है ना। तापक्रम के आधार पर पूछा गया है साथियों, है ना, टेम्परेचर के आधार पर। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं, है ना साथियों। देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अति तापीय। जी हाँ, अति तापीय हो जाएगा, विशेष रूप से याद रखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वो अति तापीय वर्ग में आता है साथियों। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्च में जो शुरू होता है वो उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है साथियों, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है और आज के वीडियो का यानी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। और वीडियो आपको पसंद आता है तो दबा के लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जी हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथ में, और बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा साथियों। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। चलिए इसके राइट आंसर की अगर बात करें साथियों, निम्न में से, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा वाली भांति कि निम्न में से किस जिले में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है साथियों। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा सतना। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि निम्न में से किस जिले में गाँव की क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतना। क्लियर है? और इसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की प्रमुख मौसम जो होते हैं, मौसम कितने प्रकार के होते हैं वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। मध्य प्रदेश में कितने मौसम स्तर होते हैं या कितने प्रकार के मौसम होते हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन से मंथ में स्टार्ट होते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइएगा। चलिए वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।